आज स्टार्ट करेंगे विश्व भूगोल यानी विश्व का भूगोल, वर्ल्ड जियोग्राफी। तो आज चैप्टर है ब्रह्मांड। तो इस विषय में हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की केवल। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। क्वेश्चन क्या है? महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। ए है महाद्वीपीय विस्थापन से, बी है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, सी है हिमालय की उत्पत्ति से और डी है ज्वालामुखियों के विस्फोट से। तो बी ऑप्शन सही होगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। क्या? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो बी ऑप्शन सही होगा। तो आइए देखते हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत की ब्रह्मांड की उत्पत्ति आकाशगंगा तथा सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। तो इस सिद्धांत का, महाविस्फोट सिद्धांत का जो प्रतिपादक किसने किया था? जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में के उद्भव की व्याख्या करता है। तो ब्रह्मांड की। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रह्मांड की। अगला, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में, या फिर डी है गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। क्वेश्चन क्या? हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। तो सी सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला, तारे का रंग सूचक है। क्वेश्चन क्या? तारे का रंग सूचक है। IAS 1994 में आया था ये क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि IAS के जितने रिपीटेड हैं उनको पैनी नज़र के रखना है, उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे। तो उसके ताप का है, उस पर सूचक बनता है। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्याम विवर होता है। क्वेश्चन क्या है? श्याम विवर होता है। तो ए है हवाई जहाज की उड़ान का अभिलेख, बी है सूर्य पर एक धब्बा, सी है अंटार्कटिका की एक जगह, डी है सिमट गया तारा। तो श्याम विवर होता है डी, यानी सिमट गया तारा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? तो कृष्ण विवर, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा, कृष्ण विवर। बी ऑप्शन सही होगा। अगला, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? CV रमन ने, HJ भाभा ने, सी ऑप्शन है आपका S चंद्रशेखर ने और डी है हरगोविंद खुराना ने। तो सी ऑप्शन सही होगा, हरगोविंद खुराना ने। ठीक, अगला क्वेश्चन, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी किसने? ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी किसने? तो S चंद्रशेखर ने, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, ब्लैक होल के मामले में S चंद्रशेखर ने जानकारी दी थी। अगला क्वेश्चन, कथन ए है और कारण आर है, उस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। तो ये सही है, दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। और कारण क्या कहता है? आर, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी निकलने नहीं देता है। तो ए और आर दोनों सही हैं। तो ए ऑप्शन सही होगा, कथन भी सही है और कारण भी सही है। अगला क्वेश्चन,
ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है क्या है? ए है बहुत छोटा आकार, बी है बहुत बड़ा आकार, सी है उच्च घनत्व बहुत उच्च घनत्व और डी है बहुत अल्प घनत्व। तो सी ऑप्शन जो है हो जाएगा बहुत उच्च घनत्व, यानी सी ऑप्शन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन, सुपरनोवा है क्या? ए है ग्रहिका, बी है एक ब्लैक होल, सी है एक पुच्छल तारा और डी है एक मृत प्राय तारा। तो इसमें डी ऑप्शन से हो जाएगा सुपरनोवा क्या है? एक मृत प्राय तारा। तो डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? क्वेश्चन क्या, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो 88 हैं। कितने हैं? 88 हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो सी यानी कृष्ण मास्टर। क्या नहीं है? कृष्ण मास्टर नहीं है। पल्सर है, भंगुर तारा है, क्वासर है, लेकिन नहीं शब्द पूछ रहा तो नहीं कृष्ण मास्टर नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो कौन नहीं पाया जाता है? तो ब्रिटल स्टार नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता? ब्रिटल स्टार नहीं पाया जाता। पाया कौन जाता अंतरिक्ष में? पल्सर, ब्लैक होल, क्वासर। क्या? पल्सर, ब्लैक होल, क्वासर, ये सही है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? आकाशगंगा कहलाता है, या बी है नक्षत्र, सी है एंड्रोमेडा और डी है सौरमंडल। तो नक्षत्र कहलाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है नक्षत्र, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसमें देख लेते हैं, खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले लगभग बराबर चमकीले तारों का ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होता है तारामंडल अथवा नक्षत्र कहलाता है। अगला, हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम है बीटलग्यूस। क्या नाम है? बीटलग्यूस, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देख ले, बीटलग्यूस ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। ठीक। अगला, इसमें निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा आकाश स्याह काला है, तारे टिमटिमाते नहीं हैं। 3 नंबर पे, अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। तो इसमें बी ऑप्शन से जो है 1 और 2। तो आकाश का रंग तारा अंतरिक्ष से दिखाई देता है, सही है। तारे टिमटिमाते नहीं हैं, तो सही है, एग्जैक्ट दिखाई देते हैं। 3 नंबर तो बिल्कुल गलत है। ठीक, तो बी ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष की इकाई है। ये बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी। ये साइंस से टच करता है। अगला क्वेश्चन, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है क्या? प्रकाश वर्ष, यानी डी सही क्वेश्चन है, डी। निर्वात में प्रकाश द्वारा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। अगला, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। किस पे? विषुवत रेखा पर। तो यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तारे उत्तरी और दक्षिणी खगोलीय ध्रुवों के चारों ओर खगोलीय विषुवत रेखा के समानांतर चक्कर लगाते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी खगोलीय ध्रुव भौगोलिक उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के ठीक ऊपर की स्थित होते हैं। बस इतना याद करना और कुछ नहीं इसमें पढ़ना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, एक व्यक्ति काली
अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था, जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिक सुविधाजनक होगा? तो ए है ध्रुव तारे की दिशा में चलें, बी है ध्रुव तारे से विपरीत चलें, सी है ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलें, डी है ध्रुव तारे को अपनी दाईं ओर रखकर चलें। तो ये है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलें। तो किस ओर रख के चलें ध्रुव तारे को? अपने बाईं ओर रखकर चलें। तो यहाँ ये 2012 में क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये क्वेश्चन पीसीएस प्री में जरूर आएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन, जिस तारामंडल के तारे फिर से देखते हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, क्या है? सप्तऋषि, बी है मृग, सी है वृश्चिक और डी है वृष। तो सप्तऋषि यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? तो इसमें बाइट सही होगा। तो बाइट कंप्यूटर से लेना देना है, इसका अंतरिक्ष से लेना देना थोड़ी नहीं है। तो ये वाला गलत, यानी ये यहाँ पे सही है, ये सुमेलित नहीं है यहाँ पे। ठीक, क्योंकि नहीं बताना। और टेलीमीटरिंग सही है, भारहीनता सही है, सिस लूनर ये भी सही है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन सिंगुलैरिटी स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? तो आईएएस 2017 प्री में आया है, क्वेश्चन 2017 में आया है, और ये क्वेश्चन आशा करते हैं कि प्री में जरूर आए। तो क्वेश्चन क्या है? कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन सिंगुलैरिटी स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? तो ए ऑप्शन सही होगा, ब्रह्मांड के प्रेक्षण और बोध। क्या? ब्रह्मांड के प्रेक्षण और बोध, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध। ठीक, अगला क्वेश्चन,